अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ये हुकूमत बन तो जाएगी लेकिन चल नहीं पाएगी। और मेरी आज से ठीक 2 महीने पहले कही हुई एक एक बात आज सच साबित हो रही है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का इस कुर्सी पर मजीद बैठना जो है वो मुहाल हो चुका है, क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हुकूमत की चंद पार्टीज के अलावा वो सारी एक हो चुकी हैं। और उन्होंने अब ये ठान लिया है कि अब इस हुकूमत को नहीं चलने देना, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने जनाब मुकम्मल एक लाहे अमल बना लिया है। वो क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पतली गली से होके मुल्क से निकल चुके हैं। इस बारे में आपको अपडेट करूंगा, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जनाब वजारत उज़्मा की कुर्सी जो है इस वक्त वो हसकोले ले रही है, खाली कुर्सी पड़ी है, कोई भी आके बैठ सकता है और कोई भी कुर्सी को उलट सकता है। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, जो आज मैं आपके साथ अर्जेंट बेसिस पे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैंने उस वक्त ये बात की थी, लेकिन उस वक्त आप कह रहे थे कि आपने खबर दी थी लेकिन खबर पूरी नहीं हुई, खबर ठीक नहीं निकली। तो जनाब थोड़ा इंतजार किया करें, वक्त लगता है सच्चाई को सामने आने में। और अब देखिए, आज उस चीज का नतीजा निकलकर सामने आ रहा है जो बात मैंने आज से 2 महीने पहले कही थी। मैंने कहा था ना कि तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है। ये जो ज्यादती हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पूरे 25 करोड़ अवाम की हुई है, अवाम के साथ हुई है। और जो मैंडेट छीना गया है वो खाली तहरीक इंसाफ का नहीं छीना गया, 25 करोड़ अवाम के वोट पर डाका डाला गया है और फिर उनको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब दोस्तों, अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है, इसके साथ दीगर कई जमातें हैं जिनमें जीडीए सर फहरिस्त है। जीडीए के अंदर बहुत सारी जमातें हैं, उसके अलावा जमात इस्लामी है, जेयूआई है, और बहुत सारी जमातें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले जमा हो चुकी हैं। और अब उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। इंतजार है तो सिर्फ ईद का। ईद के बाद क्या होने जा रहा है इस हवाले से तैयारियां भी जारी हैं, बल्कि आखिरी मराहिल में हैं। और बल्कि ये अगर कहा जाए कि तैयारियां कंप्लीट हैं तो कुछ गलत ना होगा, उस बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं जो नई अपडेट आई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, मौकिफ जो सामने आया है इसी हवाले से। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं जी हुमायूं महमद। उन्होंने चूंकि तैयारियां अंदर खाते चल रही हैं तो अब चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और केपी में क्यों ताखीर का शिकार हुए हैं सेनेट इलेक्शंस, और इलेक्शन कमीशन हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम नहीं कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी मांग रहा है, और जनाब विफाक उनको वो भी देने को तैयार नहीं है। विफाक को क्या मसला है? ओपोजिशन की जमातें मिलकर ईद के बाद तहरीक शुरू करने जा रही हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये जो तहरीक है ये इस मौजूदा शहबाज हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगी, और ये कोई आम तहरीक नहीं है। आज तक आपने जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखी हैं, ये तहरीक देखेंगे तो आप उन एक्टिविटीज को भूल जाएंगे। एक और आपको मैं इंदिया देता चलूं कि यह भी पॉसिबल है कि इस तहरीक को इमरान खान साहब खुद लीड करें। वो कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले ये खबर पूरी कर लूं। हुमायूं महमद साहब ने जो है ये कैपिटल टॉक है हामिद मीर साहब का प्रोग्राम, उसमें बात करते हुए जो है ये इन ख्यालात का इजहार किया। और आपको बताता चलूं कि इस मौके पर जो है वहां पर उस टॉक शो में ये अकेले नहीं थे। उस वक्त नून लीग, जाहिर सी बात है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के गेस्ट होते हैं, तो नून लीग की जानिब से जो है वो अमीर मकाम साहब थे, केपीके से ताल्लुक रखते हैं, नून लीग का हिस्सा हैं। और उन्होंने जनाब एक और गीदड़ भभकी दे दी है हमेशा की तरह। वो कहते हैं जी हम सूबे में गवर्नर राज लगाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकते हैं। और इस चीज की बाज़गश्त तो हम एक अरसे से सुन रहे थे, लेकिन अब किस बेस पे लगाने जा रहे हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी केपीके में मखसूस नशिस्तों का हमारा जो मामला है वो लटका हुआ है, उसको केपी हुकूमत हल नहीं कर रही, और इस वजह से
सेनेट इलेक्शन भी मुलतवी हुए हैं और हम जो है अब इसको बेस बना कर गवर्नर राज लगाएंगे। तो मामला मैं आपको बता देता हूं कि मामला क्या है, फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बताऊंगा कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। जनाब, मामला यह है कि अब ये एक जंग छेड़ना चाह रहे हैं। अब जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, वो दूसरी पार्टीज को दे दी गई। जब दूसरी पार्टीज को दे दी गई तो वो जो रहनुमा थे जिनको सीटें दी गई उन्होंने हलफ लेना था। तो जो गवर्नर जो स्पीकर हैं केपी के असेंबली के तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया। जी मैं इनसे हलफ नहीं लूंगा क्योंकि इनके पास जो नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ की हैं। अच्छा, तो इसको बेस बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। अब डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, तहरीक इंसाफ की सीटों का मामला भी हल नहीं होता, लेकिन असेंबलियों के सेशंस बुला लिए जाते हैं, वजीर आजम वजीर आला की वोटिंग भी हो जाती है। इवन तहरीक इंसाफ के पूरे लोग हलफ नहीं उठा पाते, उनकी सीटों का मामला वैसे ही लटका होता है, तो इधर से ये चीज हो जाती है। दूसरी जानिब अभी वो मखसूस नशिस्तों का मामला क्लियर नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों का मामला क्लियर नहीं हुआ और सदारती इंतखाबात हो गए, सदर को मुंतखब कर लिया गया। दूसरी जानिब ये मामला क्लियर नहीं हुआ, तो चूंकि तहरीक इंसाफ की वहां पर सीटें ज्यादा बनती थी, ज्यादा सेनेटर तहरीक इंसाफ के आ सकते थे, इसलिए केपीके में इलेक्शन सेनेट इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं। अब इसको बेस बनाकर तहरीक इंसाफ के पास एक और मजबूत स्टांस आ गया है और उसी को काउंटर करने के लिए ये इस तरह की गीदड़ भपकियां दे रहे हैं और बौखलाए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये बात यहां पर ठहरी, ये बस ईद का इंतजार है। ईद के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चलने जा रही है और इस सिलसिले में तैयारियां भी हो रही हैं। अब एक बड़ा जबरदस्त जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का कैपिटल में, विफाक में, इस्लामाबाद में। और इसके अलावा पंजाब हो या सिंध, चाहे केपी के हो, तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रही है और अपने कारकुनान को, अपने वर्कर्स को अभी से मोबिलाइज कर रही है और तहरीक के लिए तैयार कर रही है। और इमरान खान साहब के केसेस एक एक करके जो है वो दफन होते जा रहे हैं। अब जो मजीद जो इस वक्त केसेस हैं, चाहे साइफर केस हो या फिर इद्दत में निकाह का केस हो, वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान साहब मुमकिन है कि जेल से बाहर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि ईद से पहले आएंगे। मैं कहता हूं कि ईद से पहले ना भी आए तो ईद के बाद इमरान खान साहब जेल से बाहर जरूर आ जाएंगे। और फिर अगर इमरान खान साहब इतने अरसे बाद आके इस तहरीक को लीड करेंगे तो फिर सोचिए शहबाज शरीफ साहब का क्या हशर होगा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बताता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं। जब ये मेरा वीलॉग आप देख रहे होंगे तब तक मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ चुके हों और सऊदी अरब जा चुके हों। और सऊदी अरब वो क्यों जा रहे हैं जी? वो जा रहे हैं अपने मशकूक मैंडेट की हिफाजत के लिए। बातें तो बहुत सारी आ रही हैं सामने कि जी ये बात कर सकते हैं, इस वजह से हो सकता है जा रहे हो, इस वजह से हो सकता है जा रहे हो। लेकिन जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि मियां साहब अपने मशकूक मैंडेट की जमानत के लिए या फिर इसकी हिफाजत की जमानत के लिए वो सऊदी अरब जा रहे हैं। और मुमकिन है कि सऊदी जो शहजादा हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्हें वो पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दें। अच्छा, इस हवाले से कुछ मजीद मेरे पास हैरानकुन खबरें हैं शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के हवाले से। वो खबरें आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर क्योंकि एक मेरे पास ये भी खबर है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब भेज रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन खबर है, ये अगले वीलॉग में बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।